की दीगर रियासतों और यूटीज़ के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी तालीमी साल 2024-25 जारी है, लेकिन इस बीच वादी कश्मीर के कई निजी स्कूलों ने मनमानी तरीके से 10% हिसाब से अपना जो ट्यूशन फ़ी है, बस फीस है और एनुअल चार्जेस है उसमें इजाफा किया है। इस बीच जो वालिदैन हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जम्मू और कश्मीर फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने इस हवाले से कोई नई नोटिफिकेशन जारी नहीं किए है, न उन्होंने जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें कोई तरमीम की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर फ़ी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस सुनील हाली साहब। खुशामदीद है आपका ईटीवी भारत में। जस्टिस साहब, यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कई निजी स्कूल यहाँ हैं, उन्होंने ट्यूशन फ़ीस, बस फीस और जो एनुअल चार्जेस में उसमें इजाफा किया है। कई ने 7%, कई स्कूलों ने 10% भी किया है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये फीस फिक्सेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ओनली टू रेगुलेट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। तो इसमें कानून भी है, J&K एक्ट है, J&K एजुकेशन एक्ट है, अपने हमारे रेगुलेशंस हैं, तो उसके हिसाब से फीस फिक्स हम करते हैं। तो एक्ट के हिसाब से किसी भी स्कूल को कोई ऑथराइजेशन नहीं है फीस बढ़ाना। कमेटी जो फीस फिक्स करती है वही चार्ज करना है। दिस इज क्लियर, इसमें दो राय नहीं है। अब है क्या प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ स्कूल ने अपनी फाइलें सबमिट की ही नहीं है, दे आर नॉट बिफोर द कमेटी, तो अपनी मनमर्जी करते हैं। उनको नोट से भी निकालते हैं हम, तो दे डोंट कम फॉरवर्ड। दूसरा है कि जिनकी फाइलें यहाँ, जिन्होंने फाइलें की हैं यहाँ पर फाइल की हैं, तो उनका केस अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। अब साल 2 साल से 22 से भी कुछ फाइलें पड़ी हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हमारे पास स्टाफ कम है और कमेटी भी एक जगह नहीं बैठ पाती है ताकि कोई फाइनल फैसला ले सके। एब्सोल्यूट। और कमेटी में 5 मेंबरों की अवेलेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसका उनकी ग्रीवेंसेस भी थोड़ी जस्टिफाइड है कि भाई साहब हम 2 साल तो अब क्या करें, हम तो हमने स्कूल तो चलाना है, वी हैव टू पे टीचर्स, वी हैव टू इनकर। तो वो दे रेज द फीस subject to the fact that this will be regulated by us. If we find if they have raised fees which is not in commensurate with their expenditure और जो उनका revenue है उससे नहीं एक्सपेंड करता है, we can reduce the fees also. तीसरा है वो जो डिफाइंस करते हैं, जो डिफाई करते हैं, मतलब फीस स्ट्रक्चर फिक्स हुआ है, दे डोंट एडहर टू दैट। मतलब अभी कुछ इस साल की जब आप बात करते हैं तो उसमें फीस फिक्सेशन कमेटी ने एक सर्कुलर निकाला है, जो आप फीस 2024 मार्च तक लेते थे आप वही ले लीजिए। बिल्कुल। अगर कल को कमेटी डिसाइड करती है कि आपकी फीस बढ़ानी है, देन यू कैन रिकवर इट फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर फीस कमेटी आपका फीस कम करती है, देन यू विल हैव टू रिफंड दैट। बिल्कुल, देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन। अब मामला ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें इसके बैकग्राउंड में हैं, इसीलिए हम नोटिफिकेशन नई जारी करने से कासिर हैं, लेकिन क्या ये फॉल्ट फिर फी फिक्सेशन कमेटी का ही है? तो डिले हो जाता है। डिले इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ कि हमसे डिफॉल्ट होता है, उसके बड़े रीजंस होते हैं। एक तो ये रीज़न होता है कि हमारे जो पुराने एक्स चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए अक्टूबर में, उसके बाद 7-8 महीने बंद रहा। अब आई टुक ओवर लास्ट ईयर, उसके बाद भी हमने कुछ फाइलें निकाल दी हैं। तीसरी बात ये होती जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अवेलेबिलिटी मींस कि मतलब हमारे नहीं पाते एक जगह एक टाइम। मैं आपसे बताऊं, पिछले 6 महीने में अक्टूबर हमारे जो पुराने सेक्रेटरी साहब थे यहाँ पर वो बीमार हो गए थे, ही कुड नॉट अटेंड फॉर 2-3। उसके बाद 4-5 महीने से अब वी हैव बीन एबल टू होल्ड ओनली 1 मीटिंग बिकॉज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अब जो ये ऐसी सिचुएशन है, ये जो यूनिलैटरली रेज कर रहे हैं, उसके लिए हमने वी हैव टू इशू ए सर्कुलर लुकिंग टू द डिफिकल्टीज दैट वी आर फेसिंग। हमने सर्कुलर इशू किया है जो मार्च 24 तक आप फीस लेते थे, अब वही ले लीजिए। अगर आपकी फीस बढ़ जाती है तो हम आपको वो बच्चों से ले सकते हैं। अगर आपकी फीस कम होती देन यू हैव टू रिफंड दैट। बिल्कुल। If they are doing that, if they are violating as a matter of fact the directions of the। अभी मैं आपको एक बताऊं, अभी एक स्कूल है मिंटो सर्कल स्कूल है, उसका हमने उसको 2014 से नोटिस निकाल रहे हैं हम कमेटी वाले, आप यहाँ पेश हो जाइए। He has not appeared at all।
वो कभी कमेटी में आता ही नहीं है। फिर अभी पीछे फिर हमने वो फाइल भी सबमिट नहीं करता था। फिर हमने उसको कहा भाई फाइल सबमिट करो। फिर समहाउ उनका कोई प्रिंसिपल था शायद, ही मस्ट हैव परसुएडेड देम, ही फाइल्ड, दे हैव फाइल्ड द फाइल की। फिर हमने उनको रेगुलेट उनका फीस किया। उसके बाद भी वो लोग फीस चढ़ाते हैं। फिर हमने उनको नोटिस निकाला, भाई आप आइए, अब बताइए, अगर आपका फीस कम है तो हमें बताइए। दे डोंट केयर। हमने डायरेक्ट किया है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन टू बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो 24 मार्च तक आप लेते हैं वही ले लीजिए। अगर कोई वायलेट करता है तो लेट यू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर विल आस्क दैट स्कूल। तो हमारा तो बड़ा सेट तरीका है, जो रूल्स हम फिक्स करते हैं वो रूल 7 है, उसमें दिखाया है मेथडोलॉजी कैसे असेस करते हैं फीस। अच्छा, उस पर भी आएंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों और वालिदैन से ये कहा कि चलिए आप पुराने फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्यूशन फीस और एनुअल चार्ज भर दीजिए, मगर 10% जो बस फीस उन्होंने लेना है वो लेना ही है। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉब्लम है उसमें, हमारे एक यहाँ कमेटी से एक ऑर्डर निकाला था अतार साहब से पहले। उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि 2000 तक उन्होंने कैप कर दिया था कि 2000 से ऊपर कोई लेगा नहीं। अगर किसी की फीस भरनी, ही शुड अप्रोच द कमेटी, द कमेटी विल डिसाइड इट। वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम? वो ट्रांसपोर्ट का मसला जो हमने कमेटी में पुटअप कर दिया है, वी आर फॉर्मुलेटिंग सम पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट। वो कैसे करेंगे वर्क, अभी उसमें अभी वो मीटिंग में क्या ना, मीटिंग की प्रॉब्लम, मीटिंग नहीं हो रही है अभी। बात देखिए, इसमें भी थोड़ा सा रोल पेरेंट्स को प्ले करना पड़ता है। अब पेरेंट्स को उम्मीद है कि मुकदमे में हमारी तरफ से कोर्ट में कमेटी लड़ेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा जस्टिस साहब, ये जानना चाहूँगा, क्या हर साल फी बढ़ाना है स्कूलों को? सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रली कोई फीस बढ़ाएगा, आर्बिट्रली आप फीस बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये है रूल 7। रूल 7 में फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस। इसमें पहला फैक्टर है लोकेशन ऑफ द प्राइवेट स्कूल, दूसरा है अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस, reasonable surplus required for growth and development of the private school, performance of the private school, grant in aid received by the private school if any, availability of modern technology and appliances thereof, any other fact or as may be prescribed by the committee, the locality of the private school, namely rural area, town panchayat, municipality, district headquarter, corporation, strength of the students, class of study, results of the students achieved, status of the private school as included as below. देखिए, there are many types of schools. You can't compare। अब अभी डीपीएस बड़गाम है या डीपीएस श्रीनगर है या कोई डीपीएस और कोई जम्मू में है या और कोई स्कूल बड़े हैं, अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है। दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उनकी फीस तो उसके हिसाब से फिक्स होगी ना, एनुअल फीस। पहले लेट मी मेक यू डिस्टिंक्शन, व्हाट इज ये क्या होता है ये एनुअल फीस? ट्यूशन फीस का जो होता है, ट्यूशन फीस का 80% चला जाता है सैलरी में, 80-85% सैलरी में चला जाता है। दैट कांट बी यूटिलाइज फॉर स्कूल। बाकी स्कूल जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, से फॉर इंस्टेंस किसी स्कूल में स्विमिंग पूल है, किसी स्कूल में डिजिटलाइजेशन ठीक ज़्यादा है, किसी स्कूल में जिमनास्ट है, अदर फैसिलिटीज़ हैं, मेंटेनेंस है स्कूल की, स्मार्ट क्लासेस हैं, लेबोरेटरीज हैं, इनको मेंटेनेंस तो करना है ना। ठीक, मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा होता है, वट एवर अमाउंट दे स्पेंड ऑन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन देयर ऑडिट रिपोर्ट विच इज सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट का जो सर्टिफाइड जाता है वो 8 इनकम टैक्स में भी वो दैट सबमिट, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट वी डोंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट इट। हमें कहीं लगता है कि ज्यादा दिखाया है तो वी डू उसको कम कर देते हैं। क्या आपकी जानिब से कोई टीम जाती है इंस्पेक्शन के लिए, जाते हैं, दिखाते हैं? आप देखिए, हमने किया, बस मैंने तो एज द चेयरमैन आई स्टार्टेड, पहले तो स्कूल में इंस्पेक्शन नहीं होता, मैं आई हैव बीन इंस्पेक्टिंग स्कूल्स। तो मतलब मैंने बड़े स्कूल, श्रीनगर में बहुत स्कूल्स हमने किए, क्योंकि जो आपके पास 10-12 कागज आता है वो लिखा जाता है कि ये फैसिलिटीज है। देखिए, तो प्रूव करने के लिए क्या कोई ऐसी कमेटी आपकी जानिब से है? कमेटी हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। अच्छा, देयर हैज टू बी, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड ऐसा स्टाफ जो एक्सक्लूसिवली इससे डील करे। वी डोंट हैव दैट स्टाफ हमारे पास। अब जो यहाँ फाइल का काम करता है उसको जाना पड़ता है वहां इंस्पेक्शन के लिए, बट स्टिल वी हैव इंस्पेक्टेड 10-12 स्कूल। लेकिन बाय एंड लार्ज वी फाउंड, जिस स्कूल में भी हम गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटी थी वो अच्छी थी।
इट वाज अप टू, आई वुड नॉट से देयर आर डेफिशिएंसीज, किसी किसी स्कूल में डेफिशिएंसी भी थी, लेकिन बाय एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ठीक ही देखा। अब जो स्कूल वाले ने 10-20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो तो डेफिनेटली ही विल डेफिनेटली नीड मनी टू मेंटेन दैट। क्या सालाना ये बढ़ना है? यस, दैट इज व्हाट द लॉ सेज। 10%, 12% ऐसा नहीं, इट हैज टू बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है ये। हमने तभी डायरेक्शन एक दी है कि एवरी स्कूल मस्ट कॉन्स्टिट्यूट ए पेरेंट्स बॉडी। उसकी डायरेक्शन भी पीछे दी है हमने। उस विद द प्रिंसिपल विल डू विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। जहां 8-10 आदमी एक स्कूल को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे पास आ सकते हैं, पेरेंट को आने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल से मैंने देखा 200-250-300 कंप्लेंटें आई है, वो हमने डिस्पोज की। कितने बच्चों ने एडमिशन फीस दिया, कोई नहीं हमारे पास। अच्छा, ये जो फीस मैंने गिनवाया आपको, ट्यूशन फीस है, बस फीस या एनुअल चार्जेस है, इसके अलावा भी स्कूल कोई फीस ले सकता है? नो, कोई फीस नहीं ले सकता। अच्छा, आखिर पर आपकी मैसेज वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के लिए क्या? ठीक है, स्कूल इंतजामिया को हम यही कहते हैं कि यू एडहर टू द डायरेक्शंस पास बाय द कमेटी। यू डोंट हैव टू रेज फीस ऑन योर ओन एंड यू हैव टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कमेटी, जो भी कमेटी ने ऑर्डर दी। In case you don't do it, then there is a penalty provided. अगर कोई फाइल सबमिट करता है, उसको 10% ऑफ द रेवेन्यू देना पड़ता है एज ए पेनल्टी। जो कमेटी का ऑर्डर फ्लॉट करे, उसको फर्स्ट नोटिस में 1%, फिर 3%, 5%, देन वी कैन ऑल्सो रिकमेंड कि भाई इसका मैनेजमेंट भी टेकन ओवर बाय द कमेटी। हमने किया मिंटो सर्कल का, वी कैन, इफ यू वांट वी कैन गिव यू दैट ऑर्डर। ही हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द कमेटी। अच्छा, वालिदैन के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? वालिदैन की मैसेज ये है, जब भी वो स्कूल में जाएं, फीस भरने जाएं, उनको कहिए हम जो फीस चार्ज करते हैं ये दिखाइए कमेटी का ऑर्डर, हमें कमेटी का ऑर्डर दिखाइए। दे शुड रेजिस्ट पेइंग मोर देन व्हाट दे आर चार्जिंग। जो बच्चे वहां ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, देखिए जब सब बच्चे एक यूनिफॉर्म स्टैंड लेंगे तो स्कूल कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो भी हम ऑर्डर यहाँ से निकालते हैं, से फॉर हमने कोई ऑर्डर निकाला, इट इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट ऑफ द स्कूल एंड ऑन द नोटिस बोर्ड। वी रिसीव कंप्लेंट्स कि भाई स्कूल वाले वो करते ही नहीं है। वो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? पेरेंट्स ही देंगे। पेरेंट्स बिल्कुल, वो तो देते ही नहीं है। एक स्कूल ने ऐसा किया था, फिर हमने उसको ऑर्डर कहा कि अगर नहीं करोगे तो फिर उसने पब्लिश किया। देखो, स्कूल वालों को भी फेयर रहना चाहिए ना। इट इज, इफ दे हैव एंटर्ड, इट्स नॉट अ बिजनेस एंटरप्राइज। हमने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 20 करोड़, मगर वो वही मानते हैं। नहीं, बट दैट इज नॉट फेयर, अनफेयर, दैट दे कैन नॉट डू। बहरहाल जस्टिस सुनील हाली साहब, आपने ETV भारत से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू।